हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टेंस का जो अगला टाइप है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भविष्यकाल। इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्या इसकी पहचान होती है, क्या इसके हेल्पिंग वर्ब हैं, कौन सी मेन वर्ब साथ में लगाते हैं और क्या इसके बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस को बनाने का, कैसे इसके सेंटेंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल। जैसा कि नाम ही है इंडेफिनिट, अनिश्चित, लेकिन कोई कार्य सामान्य रूप से चलता रहता है। ठीक है, तो इस टेंस में जो कार्य होता है उसकी स्थिति क्या होती है कि कोई कार्य भविष्य में शुरू होकर वहीं पर सामान्य रूप से चलता रहता है। इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है कि हिंदी की जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में होगा, होगी, होंगे, करता होगा, करती होंगी, करते होंगे, या फिर गागी, गे, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं जिससे चल जाता है पता कि कोई काम फ्यूचर में हो रहा है। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल है। विल के साथ में हम सारे सेंटेंसों को बनाते हैं और इस इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर के हम लोग हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि जो मेन वर्ब होगी वो हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी। ठीक है, एकमात्र जब विल इसकी हेल्पिंग वर्ब है तो फिर सारे सब्जेक्टों के साथ में हम विल का यूज करना शुरू करते हैं। इसका जो सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी बात को मान लिया जाता है, ना तो उसमें नहीं जुड़ा हो, ना ही उसमें प्रश्न पूछने का बोध हो, तो वो सेंटेंस कैसे होते हैं? सकारात्मक, सिंपल या अफर्मेटिव होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। फिर हेल्पिंग वर्ब जो है विल, उसको लगाते हैं। विल के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। अब क्या लगाएंगे हम? अब हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर जो कर्म है कर्म को लगाएंगे। उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। ये रहेगा कुल हमारा स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, विल, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एग्जांपल को। जैसे कि हमने पहले कहा कि सेंटेंस में क्या होगा, गाजी, गे, या होगा, होंगी, होंगे, ऐसा कुछ आता है। मैं पढ़ूंगा, तो अभी तो पढ़ा नहीं है, कोई काम होगा। मैं पढ़ूंगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, एक बात हेल्पिंग वर्ब है विल, क्रिया कौन सी हो रही है? पढ़ने की, रीड। आई विल रीड, फुल स्टॉप। वह पता है उड़ाता होगा, कोई काम करता होगा, कौन करता होगा? वह। एक मेल है, इसकी भी लगाएंगे। सब्जेक्ट मिल गया, फिर विल लगाना है, विल लगा दिया। कोई काम क्या कर रहा है? उड़ा रहा, फ्लाई कर रहा। क्या उड़ा रहा? एक पतंग है, उसको उड़ा रहा, तो अ काइट। ही विल फ्लाई अ काइट, ऐसे बनेगा। थर्ड नंबर है रेखा चाय बनाती होगी। कोई काम करने वाला है जो काम क्या कर रहे हैं? चाय बनाने का। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस है, रेखा, साथ में लगाना है विल, विल लगा दिया। बनाना होता है मेक, यानी तो मेक लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब क्या बनाती होगी? चाय, टी। रेखा विल मेक टी। वे आपकी मदद करेंगे। कोई है जो किसी के लिए कुछ काम कर देगा, तो करने वाला कौन है? वे, यानी कि दे। हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, इसी स्ट्रक्चर में लिखा है। मेन वर्ब क्या है? मदद करना, तो हेल्प किसकी करेंगे? आपकी या तुम्हारी, तो यू। दे विल हेल्प यू। हम साथ स्कूल जाएंगे। ठीक है, कौन जाएगा स्कूल? वी। ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब विल, क्रिया है जाने की, कहां जाने की? स्कूल, तो टू स्कूल। कैसे जाएंगे? साथ, टुगेदर। वी विल गो टू स्कूल टुगेदर। ठीक है, तुम दूध उबालोगे, तुम कोई काम करोगे, ये तुम्हें दिया गया है, करने वाला है तुम, तो यू। हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, यू विल। काम क्या है? बॉईल करना, उबालना, बॉयल।
द मिल्क और फुल स्टॉप। वह अंग्रेजी याद करती होगी। ये लड़की है जो कोई काम करती होगी, करने वाली सी हेल्पिंग वर्ब है, एक मात्र विल से लगाना है। याद करना यानी कि लर्न, क्या याद करना, इंग्लिश। तो सी विल लर्न इंग्लिश। ऐसे ये सारे सेंटेंस जो है वो हमारे अफर्मेटिव के थे, जिनको हमने बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, जब यही सेंटेंस आपके नेगेटिव में होते हैं तो क्या इनमें चेंजेस आते हैं, क्या इनमें बदलाव हो जाते हैं और कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग नेगेटिव को। तो नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं नकारात्मक, उनमें सारी बातें जो होती हैं उनको माना नहीं जाता। कहने का मतलब यह है कि इनमें या तो नहीं जुड़ा ही होगा, साथ ही साथ जो काम होता है अब वो काम नहीं होता, जो काम हो रहा तो नहीं हो रहा, यानी कि जो काम होगा उसे हम नहीं के साथ में करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम, सबसे पहले सब्जेक्ट ही होगा करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, विल के बाद हम बस नॉट लगा देंगे। नॉट को ध्यान देना कि हमेशा वो तीसरे स्थान पे भी आएगा। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे कि पहले था, ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। यानी कि कुछ नहीं चेंज हुआ है, बस हुआ तो कितना कि जहां पे बिल लगा हुआ था जो हेल्पिंग वर्ब थी उसके बाद ही केवल हमने नॉट लगाया है और बाकी अफर्मेटिव से वो नेगेटिव बन गया। ऊपर वही बात है, वही सेंटेंस है, केवल नेगेटिव हुए हैं। कैसे? अभी तक था मैं पढ़ूंगा लेकिन अब मैं नहीं पढ़ूंगा, तो कैसे बनेगा? काम करने वाला कौन था? मैं। हेल्पिंग वर्ब विल, नेगेटिव के लिए क्या लगा देना है? नॉट। आई विल नॉट। मेन वर्ब क्या है? रीड करना, पढ़ना। आई विल नॉट रीड। ठीक है। सेकंड आपका वह पतंग नहीं उड़ाता होगा। कौन? ही। हेल्पिंग वर्ब विल, विल के बाद नेगेटिव के लिए क्या लगाना है? नॉट। ही विल नॉट फ्लाई आ काइट। ये रहेगा। अभी था रेखा चाय बनाती होगी, लेकिन अब क्या है? रेखा चाय नहीं बनाती होगी। कौन है करने वाला? रेखा। हेल्पिंग वर्ब विल है, सबके साथ में लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाया है तो नॉट लगा देंगे विल के बाद। रेखा विल नॉट। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेक, क्या नहीं बनाएगी? चाय, टी। रेखा विल नॉट मेक टी। वे आपकी मदद नहीं करेंगे। मदद नहीं करेंगे। कौन नहीं करेगा? दे, यानी कि वे, है ना। हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल, नेगेटिव बनाया है तो नॉट लगा देंगे विल के बाद। दे विल नॉट। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हेल्प, ऑब्जेक्ट किसके लिए काम हुआ है? यू, तो दे विल नॉट हेल्प यू। हम साथ स्कूल नहीं जाएंगे। कौन नहीं जाएगा? हम। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब विल लगा दी और विल के बाद नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया। वी विल नॉट। मेन वर्ब क्या है? जाने की, गो। कहां जाने की? टू स्कूल, यानी कि ऑब्जेक्ट है हमारा। और कैसे? टुगेदर। तुम दूध नहीं उबालोगे। इसके पहले क्या था? तुम दूध उबालोगे, लेकिन अब नहीं उबालोगे। कौन नहीं उबालेगा? यू। हेल्पिंग वर्ब विल, नेगेटिव के लिए नॉट। मेन वर्ब है बॉयल करना, बॉयल। और क्या? मिल्क, यानी कि द मिल्क। यू विल नॉट बॉयल द मिल्क, ऐसा रहेगा। वह अंग्रेजी याद नहीं करती है। ठीक है ना। तो नहीं करती है, सॉरी करती होगी है, फ्यूचर में है क्योंकि। तो कौन नहीं करता होगा? सी। हेल्पिंग वर्ब विल लगा दिया, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, सी विल नॉट। फिर मेन वर्ब है लर्न करना। अब क्या? इंग्लिश। सी विल नॉट लर्न इंग्लिश। सारे के सारे सेंटेंस जो थे वो हमारे किस में बन गए? नेगेटिव बन गए। ठीक है।
हम लोग देखते हैं कि जब यही सेंटेंस आपके इंटेरोगेटिव में जाएंगे तो किस प्रकार इनमें चेंज जाएगा, क्या होगा और कैसे इनका स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव को। इंटेरोगेटिव होगा हमारा प्रश्नवाची, ठीक है ना। प्रश्नवाची आपको पहले बताए थे दो प्रकार से होते हैं, एक यस नो टाइप होते हैं, एक होते हैं डबल एस टाइप। यस नो टाइप में क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है इसका आंसर हाँ या ना में देते हैं, और दूसरे कुछ उसमें प्रश्नवाची शब्द जुड़े होते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ऐसे कुछ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है वो हमारे कहलाते हैं प्रश्नवाची, इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले यदि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे ऐसे कुछ प्रश्नवाची शब्द हैं तो उनको सबसे पहले लाते हैं, यानी कि वो डब्ल्यूएच वर्ड। उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब जो है उसको लगाते हैं, विल के बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा होता है इसका स्ट्रक्चर। एक बार फिर से, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड अगर है, अगर नहीं है तो वो विल से ही शुरू हो जाएंगे, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू हो जाएंगे, सबका स्ट्रक्चर सेम ही कहा था। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, क्योंकि यही एक साइन है, मार्क है जो दिखाता है कि ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल को। अभी तक था कि मैं पढ़ूंगा फिर मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अब उसने कहा कि मैं क्या पढ़ूं या मैं क्या पढ़ूंगा, यही बात हुई ना। तो सबसे पहले ये जो क्या है बीच में लगा हुआ है डब्ल्यूएच वर्ड है, उसके लिए हम करते हैं व्हाट, हेल्पिंग वर्ब विल, पहले वाला आई, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल आई रीड, मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूंगा, है ना। क्या वह पतंग उड़ाता होगा, क्या से ही शुरू है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। विल ही फ्लाई आ काइट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये यस नो टाइप है कि हाँ या नहीं। रेखा चाय क्यों बनाती होगी, फिर से देखिएगा जो क्यों है वो बीच में है, डब्ल्यूएच वर्ड है, उस क्यों को हम आगे लाते हैं यानी कि वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल, करने वाला कौन है काम, या नहीं करने वाला या क्यों करने वाला, तो रेखा, फिर मेन वर्ब क्या है मेक, और क्या बनाना है उसे टी, क्वेश्चन मार्क। वाई विल रेखा मेक टी, रेखा चाय क्यों बनाती होगी, क्यों बनाएगी। फिर से है क्या वे आपकी मदद करेंगे, क्या से शुरू है, यस नो टाइप है, यानी कि इसमें डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है, उसे छोड़ देंगे, विल से शुरू होगा। सबसे पहले आएगा विल, करने वाला कौन है दे, क्या करना है हेल्प, किसकी करना है यू, विल दे हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद करेंगे। हम साथ स्कूल कैसे जाएंगे, देखिए यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है बीच में है, ये डब्ल्यूएच वर्ड है, इसको हम सबसे आगे लाएंगे हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि इंटेरोगेटिव बना है, जाने वाला कौन है वी, कहाँ क्रिया क्या कर रहे हैं जाने की, कहाँ जाने की स्कूल, कैसे टुगेदर, हाउ विल बी गो टू स्कूल टुगेदर, हम साथ स्कूल कैसे जाएंगे, भाई साधन से, कोई बस से जाएंगे, किससे, तो ये कैसे जाएंगे के लिए है। तुम दूध कब उबालोगे, तुम्हें काम दिया गया तो आप किसने बोला काम किए, तो आप कब उबालेंगे, ये कब जो है वो डब्ल्यूएच वर्ड है, इसको आगे लेके आए हम व्हेन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल, करने वाला कौन है यू, व्हेन विल यू, काम क्या करना है बॉयल, क्या उबालना है मिल्क को, तो द मिल्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल यू बॉयल द मिल्क, वह अंग्रेजी याद क्यों करती होगी, ठीक है। तो ये क्यों जो है वो डब्ल्यूएच वर्ड है, सबसे पहले लेके आए हम डब्ल्यूएच वर्ड वाई, हेल्पिंग वर्ड लगाना है क्योंकि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर से डब्ल्यूएच वर्ड फिर विल, है ना। सब्जेक्ट कौन है वह है यानी कि सी, मेन वर्ब क्या है लर्न कर रही है, लर्न, क्या लर्न कर रही है
इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाई डज शी लर्न इंग्लिश। तो ये थे सारे सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव के, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने अफर्मेटिव के सेंटेंस देखे, उसके बाद नेगेटिव को उन्हीं में देखा कि वो नेगेटिव में कैसे होते हैं, इंटरोगेटिव को देखा। तो ये सारे जो है इनके स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं और साथ में इनके एग्जांपल को देखा है। नेक्स्ट इसका अगला पार्ट है फ्यूचर का कंटीन्यूअस, इसे जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा।